वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अली है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स हूँ और जैसे कि मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक यानी ब्रेसेस के हवाले से है, तो आज की शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि रिटेनर्स क्या होते हैं, ऐसी कितनी टाइप्स हैं और रिटेनर्स की क्या एहतियात आपने करनी होती है। पहली बात तो ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि आपका कोई भी जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है, ये दो फेजेस में इन्वॉल्व है। पहला फेज़ तो वो है जिसपे के दरमियान में आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं और आपके मुंह में अप्लायंस इंस्टॉल्ड है। दूसरा फेज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पहला फेज़ एक्टिव ट्रीटमेंट का था, जिसके दरमियान आपको ब्रेसेस लगे हुए थे। बस इस फेज़ में ये है कि हमने ब्रेसेस को रिमूव कर दिया है एंड नाउ वी आर होल्डिंग एंड रिटेनिंग द रिजल्ट्स विद एन अप्लायंस जिसका नाम रिटेनर है। इस फेज़ के दरमियान में हम आपकी बोन को और टीथ और गम की पोजीशन को टाइम देते हैं कि वो नई पोजीशन के ऊपर जो है वो मैच्योर हो सके। इसका जो कितने टाइम तक आप लगाने हैं, 6 महीने, 1 साल या कई साल, ये डिपेंड कर रहा होता है मेनली के टाइप ऑफ मैलोक्लियन के ऊपर, यानी कि आपके ओरिजिनल दांत कैसे थे इस बेस पे डिसाइड होता है कि आपने कितने अरसे तक जो है वो रिटेनर इस्तेमाल करने हैं। देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे सारी ज़िंदगी आपने रिटेनर लगा कर रखने होते हैं और कुछ सिचुएशंस में हैं वो साल भर के बाद हम रिटेनर्स का इस्तेमाल बंद करवा देते हैं। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके टीथ एग्जैक्टली उस जगह पे मेंटेन रहें जहाँ पर हमने ब्रेसेस रिमूव किए थे एट द टाइम ऑफ द डी बॉन्डिंग, तो आप ये माइंड में डे वन से रखिए कि जी आपने ये रिटेनर यूज़ करने होंगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्टार्ट में आप रिटेनर यूज़ करेंगे एवरी नाइट फॉर 1 ईयर और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा तो आप इसकी नाइट्स जो है वो कम करते जाएंगे। 3 नाइट्स पर वीक, 2 नाइट्स पर वीक और 1 नाइट पर वीक और फाइनली ट्वाइस अ मंथ बेसिस के ऊपर अगर आप रिटेनर इस्तेमाल करेंगे तो ये मेंटेन करके रखेगा आपकी टीथ को उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पर हमने आपके ब्रेसेस उतारे थे। इसकी आपने एहतियात ऐसे रखनी है कि आपने टूथपेस्ट रिटेनर्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना और सिंपल सादा पानी के साथ जो है वो आपने सिंपल ब्रश के साथ इसकी आप सफाई रखें और जो है वो पेस्ट के इस्तेमाल से और माउथ वॉश के इस्तेमाल से कोई रिटेनर्स जो हैं वो डिसकलर्ड हो सकते हैं। अच्छा, डिसकलरेशन अवॉइड करने के लिए आपने रिटेनर को लगा के कुछ भी खाना पीना नहीं है, स्पेशली पीना नहीं है, क्योंकि वो उसके मार्जिन्स के साथ आपके टीथ के अंदर जा सकता है कुछ भी लिक्विड और वो आपके दांतों को ख़राब कर सकता है। तो अगर आप रात पे भी रिटेनर पहन के सो रहे हैं तो अच्छे तरीके से ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद आप रिटेनर लगाने के बाद कुछ भी खाएं पिएंगे नहीं। और डे टाइम में अगर आप रिटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तो आपने रिटेनर के साथ कुछ भी खाना पीना नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखिए। आपको एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है क्लिनिक की तरफ से, उसी बॉक्स के अंदर आप संभाल के रखें। ये मॉइस्चर सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि गाड़ी के डैशबोर्ड या उसमें अगर आप रखा छोड़ देंगे तो गर्मी के साथ ये ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आप इसे रात में यूज़ करें तो सिंपली मैं एडवाइस करता हूँ कि अपने वॉशरूम में एक जगह बना लीजिए, वहाँ पर रिटेनर रखें, रोज़ रात को ब्रश करने के बाद उसको लगा लीजिए। अगर ये रिटेनर आपसे गुम हो जाते हैं तो गुम होने से लेके नए रिटेनर लगने तक का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपसे रिटेनर गुम हो जाते हैं तो आप 1-2 दिन के अंदर ही ये एज अर्ली एज पॉसिबल आप न्यू सेट ऑफ रिटेनर बनवा लीजिए। हम अपने क्लिनिक पर एडवाइस ये करते हैं कि जब आपके ब्रेसेस उतरें तो आप उसी वक्त 2 सेट ऑफ रिटेनर्स बनवाइए, ताकि एक अगर आपसे गुम भी हो जाता है तो दूसरा स्टैंड बाय पे हो और आप दूसरा से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर आपके रिटेनर गुम हो गए और कुछ अरसे तक आपने रिटेनर नहीं पहने तो टीथ विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो सारा केस रिलैप्स में चला जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपसे गुम होते हैं तो जल्द अज जल्द न्यू सेट ऑफ रिटर्न्स बनवा लीजिए। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर आपको या दोबारा ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पेश आ सकती है या अलाइनर्स के साथ हमें उसको वापस लेके आना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि आपने कुछ अरसे के लिए नहीं रिटेनर लगाया, लाइक हफ्ता 10 दिन वेकेशंस पे गए कुछ है, और जब आप रिटेनर दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको टीथ में टाइटनेस या दर्द भी हल्का सा हो सकता है, ताकि वो इस दरमियान में क्या होगा कि टीथ विल स्टार्ट मूविंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और रिटेनर के दोबारा इस्तेमाल के बाद जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू होंगे ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसलिए थोड़ा सा वो पेनफुल प्रोसेस होगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि रिटेनर के इस्तेमाल में आप गैप ना लेके आएँ। फिर इसके बाद अगर आपको रिटेनर कहीं से चुभ रहा है
इस्तेमाल के बाद, तो आप नेल फाइलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, न्यू नेल फाइलर ऑब्वियसली। तो आप जहाँ से चुभ रहे हैं उसको आप हल्का सा फाइल भी कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट इंस्ट्रक्शंस ये कि आपने जब भी डॉक्टर को विज़िट करें 6 मंथ बेसिस के ऊपर या 3 मंथ्स बेसिस पे, जब भी आपको डॉक्टर बुला रहे हैं फॉलोअप के ऊपर, तो रिटेनर को ज़रूर साथ लेके आना है। ये बड़ा ऑब्जर्व किया है मैंने अपने क्लिनिक में कि जी पेशेंट रिटेनर अपने घर भूल आते हैं, तो वो आपके टीथ की पोजीशन को भी एग्जामिन कर रहे हैं और रिटेनर को भी एग्जामिन करना होता है कि कहीं से क्रैक तो नहीं आ गया, या वो कितना अच्छा रिटेनर सीट और फिट हो रहा है टीथ की पोजीशन के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी डॉक्टर को विजिट करें ब्रेसेस उतारने के बाद, तो आप अपने रिटेनर ज़रूर साथ लेके आप जाएँ। थैंक यू वेरी मच।